रहमान रहीम। जैसे कि आपके इल्म में है कि कल पंजाब असेंबली का अहम इजलास है जिसमें कि इंशाअल्लाह स्पीकर का इंतखाब होना है, जिसकी कार्रवाई आपके सामने आ चुकी है। और जो डिप्टी स्पीकर हैं, जो उन्होंने आइन से मावरा रूलिंग्स दी हैं और जिस किस्म की उन्होंने आइन शिकनी की है, तो सबकी ये मुत्तफ़िका राय थी कि उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए और कर दी गई है। तो कल दो अहम नशिस्तें होंगी, स्पीकर का इंतखाब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशावरत के बाद इमरान खान साहब ने सिब्तैन खान साहब को, जो कि मेंबर है असेंबली के, मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े वज़ादार शख्स हैं, उन्हें नामज़द किया है हमारी कोलिशन की तरफ से स्पीकर ऑफ दी पंजाब असेंबली। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान पंजाब असेंबली हैं वो उनका भरपूर साथ देंगे। हर लिहाज से वो बाइखलाक भी हैं, बाकिरदार भी हैं, मिलनसार भी हैं और बहुत से और तजर्बाकार भी हैं। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो अदम एतमाद है वो भी उतना ही ज़रूरी है कि हम जो मज़ारी साहब हैं उनको रुखसत करें और उनकी जगह अपना एक नया डिप्टी स्पीकर मुंतखब करें। इमरान खान साहब ने आज तशरीफ़ लाना थी, वो रवाना हो गए थे, एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन मौसम इतना वहाँ नासाज़गार था और बड़ी सख्त बारिश थी कि जहाज़ टेक ऑफ न कर सका, तो वो वापस लौट गए हैं एयरपोर्ट से वापस बनीगाला की तरफ। तवक्को है कि वो कल तशरीफ़ ले आएंगे और जो आज की नशिस्तें होनी थी और मेंबरान से उनकी मुलाकातें होनी थी, इंशाअल्लाह वो अब कल कर दी जाएंगी। तो ये है सूरत हाल। जी सर, आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। आपके भट्टो साहब जो हैं, बिलावल भट्टो साहब, उन्होंने जो PDM में बैठ के तकरीर की है इदारों के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बर्दाश्त की है, क्या ये बतौर वज़ीर ख़ारजा उनके उसमें आती थी? क्या उनकी हैसियत वज़ीर ख़ारजा छोड़िए, बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको ज़ेब नहीं देती। और इससे ज़ाहिर होता है कि अभी भी वो ना पुख्ता है ना तजर्बाकार हैं और उन्हें ये अल्फाज मुल्क की अदलिया, आला अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करने। अदलिया जब उनके हक़ में फ़ैसला दे तो बहुत उम्दा है, और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान की लीगल कम्यूनिटी और पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि एक आज़ाद अदलिया हमारी ज़रूरत है, आम शहरी की ज़रूरत है, मार्जिनलाइज्ड तबकात की ज़रूरत है, और जमहूरियत को रवां दवां रखने के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया हमारी ज़रूरत है। हमें मिलकर उसका दिफा माजी में भी किया और आइंदा भी करेंगे। ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो पंजाब कबीना जो है, पहले वज़ीर आला का हलफ नहीं हुआ, उनको इस्लामाबाद दीवान सदर जाना पड़ा। अब इतलात आ रही हैं कि गवर्नर पंजाब कबीना जो बनेगी उसका भी हलफ वो नहीं लेंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता होगा, वो किससे हलफ लेगी? पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। कई चीज़ें उनकी पसंद की नहीं भी होती सियासत में, लेकिन आपको पसंद नापसंद नहीं देखनी पड़ती। आपने देखना है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपके मनसब के तकाजे क्या हैं। और फिर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त की थी कि 11:30 बजे उन्हें हलफ लेना है चौधरी परवेज़ इलाही का, जो मुंतखब वज़ीर आला थे। 186 वोट उन्होंने हासिल किए थे।
उन्होंने ऐसा ना करके मेरी नज़र में अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं किया, नंबर एक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो भी देख रहे हैं और वो समझदार लोग हैं, हर चीज़ पे नज़र है उनकी, तो उन्होंने उसका एक फॉल बैक अरेंजमेंट रख लिया और उसके तहत सदर पाकिस्तान ने हलफ ले लिया। अब काबीना का हलफ लेना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे या तो उन्हें अपना मनसब छोड़ देना चाहिए या अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो रास्ता निकाल दिया जाएगा। ये तो हो नहीं सकता ना कि वो नहीं चाहेंगे तो पंजाब की काबीना नहीं बनेगी। पंजाब की काबीना पंजाब के मसाइल को आगे बढ़ाने के लिए वज़ीर आला की मावनत के लिए दरकार है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि चीफ मिनिस्टर को अपनी काबीना से मशावरत के तहत करनी पड़ती हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस का तकाजा ये है, तो काबीना तश्कील पाएगी और उसका हलफ भी होगा। कल राणा सना ने जो गवर्नर राज की धमकी लगाई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और आप एक दूसरा सवाल ये भी है सर कि 2 सूबों में अब आपकी हुकूमत है, अगर आप इलेक्शन जल्दी करवाना चाहते हैं तो क्या आप पहले एक सवाल का जवाब ले लीजिए। राणा साहब ने जो धमकी लगाई है, मैं समझता हूँ ये डेस्परेशन की निशानी है। दिस शोज कि वो कितने डेस्परेट हैं, दिस शोज वो कितने तिल मिला रहे हैं और उनकी सफ़ों में कितनी घबराहट है। नहीं तो वो भी जानते हैं, लॉ नोइंग है, कि गवर्नर रूल इस माहौल में मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। उसका कोई जवाज़ नहीं बनता, कोई कानूनी, कोई इखलाकी, कोई सियासी जवाज़ नहीं बनता, और अगर करते हैं तो उनको खिफ़त उठानी पड़ेगी, नंबर एक। नंबर दो, आपने सवाल किया, देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, और पंजाब में हमारी मखलूत गवर्नमेंट है आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि क्या इस माहौल में वो डिलीवर कर सकते हैं। हमारी राय में डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर इस्लामाबाद की हदूद तक उनकी रिट है तो वो जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं उनसे मुनासिब तरीके से ओहदा बरा नहीं हो पाएंगे। उसका हल इमरान खान साहब ने कल जो खिताब किया कौम से, उस पर उन्होंने वाज़ेह हल दिया, और हल वो मुसलसल कह रहे हैं एक ही है, नए शफाफ इंतखाबात एक ऐसे इलेक्शन कमीशन के तहत जो गैर जानिबदार हो। ये बताइएगा इनका पहले बात अदलिया पर तनकीद करने का आपकी पार्टी भी तनकीद करती है, जजेस को निशाना चाहे हमारी पार्टी ने बसद एहतराम आपके गवर्नर ने नून लीग के साथ किया, वही अब आपके साथ होने जा रहा है। तो ये देखिए इस तरह केओस जो इस वक्त है मुआशरे में, आम आदमी अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है, हमारी पार्टी ने अदलिया का हमेशा एहतराम किया। हमारी पार्टी ने कभी अदालत उज़्मा पर हमला नहीं किया। हमारी पार्टी कभी ब्रीफ केसेस के तहत कोयटा नहीं पहुंची। हमारी पार्टी ने कभी सोशल मीडिया पे आला अदलिया के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च नहीं की। हमारी पार्टी ने वो फैसले जो हमारी तवक्कुआत के बरक्स हुए उनका भी सरेखम तस्लीम किया, उन्हें कबूल किया। इसके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। इसके बगैर तो आप मुल्क में एनार्की फैला देंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। अदलिया का काम आइन की तशरीह है। कोई मसला उठता है आइनी नौइयत का, तो सबसे बड़ा फोरम और सबसे मुनासिब फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबको मौका दिया और बड़ा मुफस्सिल मौका दिया। उन्होंने अपने दलाइल दिए, रिटन रिस्पॉन्स दिया, और आला अदलिया ने उनके जो गुफ्तगू थी और उनका जो नुक्ता नज़र था उसको वज़नी नहीं पाया और मुस्तरद कर दिया। एक दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था कि ये जो एक आप कह रहे हैं कि एक केओटिक सिचुएशन जो बन रही है। देखिए, हर ज़ी शऊर पाकिस्तानी ये समझता है कि मुल्क इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, और हमें अपनी ज़ात से
اور اپنی جماعت سے بھی بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے۔ پاکستان کے تقاضے کیا ہیں؟ پاکستان کو آج پولیٹیکل سٹیبلٹی درکار ہے۔ پاکستان کو آج معاشی جو زبوں حالی ہے اس سے ہم نے باہر نکالنا ہے۔ آپ کی معیشت بتدریج ٹینک کر رہی ہے۔ آپ کی سٹاک مارکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں مندے کا رجحان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں نئی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ جو فورن انویسٹرز ہیں وہ بھی اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد میں ادھر ادھر جو بڑی انڈسٹری ہے وہ سٹینڈ سٹل کو آ رہی ہے۔ ملک میں ایل سیز نہیں کھل رہے۔ ڈالر جو ہے وہ بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے اور روپے کی قدر گرتی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں جو راستہ مناسب ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بے یقینی صورتحال ہے اس کو ختم کیا جائے، اور بے یقینی صورتحال کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے فریش مینڈیٹ فرام دا پیپل آف پاکستان۔ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کے بیانیے پر انہوں نے ووٹ دینا ہے اور کس کو وہ حکمرانی کا حق دیتے ہیں۔ جمہوری روایت بھی یہی ہے، جمہوری قدریں بھی اسے کہتے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ کل ایک بڑا انتخاب ہونے جا رہا ہے، خفیہ رائے شماری ہونی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سینٹ جیسی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو اور طریق انصاف کو ایک سرپرائز مل جائے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ ڈوب رہا ہے طوفانی بارشوں کے باعث، ابھی تک کابینہ نہیں بنی، کوئی وہاں پہ کام نہیں ہو رہے، تو کیا کہیں؟ ایک سیکنڈ دیکھیے، جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے بھیا کل تو اوتھ ہوا ہے، تھوڑا دیکھیں نا، یا تو ہو نا تاخیر ہو رہی ہو اور بے جا تاخیر ہو رہی ہو تو پھر آپ کے سوال کا مجھے سمجھ آتی ہے۔ 48 گھنٹے نہیں ہوئے انہیں حلف لیے اور ان کو حلف لینے کے لیے اسلام آباد جانا پڑا، اور آپ یہ تقاضا کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ کابینہ بن جائے گی اور مناسب وقت پہ بن جائے گی۔ ہم وہ تاخیر نہیں کریں گے جو وفاقی حکومت پچھلے کئی ماہ سے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں بنا سکی۔ معیشت کا یہ عالم ہے کہ معیشت ٹینک کر رہی ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کے جو ممبرز ہیں جن کی میعاد ان کو معلوم تھا پوری ہو رہی ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر جا چکے ہیں اور ایکٹنگ چارج پہ گورنر ہیں، اس کا فیصلہ نہیں کر پائے۔ کل کابینہ کا اجلاس تھا، وہ جو اسمبلی موو ہو گئی تھی اس کو وڈرا کیوں کیا گیا؟ اور ملک کو اس بحرانی معاشی کیفیت میں رکھنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اسے کہتے ہیں غفلت۔ یہ غفلت نہیں ہے، یہ تو ابھی موقع آئے گا۔ کل کے الیکشن میں دیکھیے، کل کے الیکشن میں بالکل خفیہ رائے شماری ہے، ہمیں اپنے ممبران پر مکمل اعتماد ہے اور انشاءاللہ وہ ماضی کی طرح اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے، خس کم جہاں پاک، جو گئے وہ چلے گئے، ان کی جگہ نئے لوگ منتخب ہو کر آ گئے، اور وہ انشاءاللہ اپنی پارٹی کا اور اپنے چیئرمین کا اس کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ ہاں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایسی شخصیات موجود ہیں جن کا کام ہے خرید و فروخت، جن کی مہارت ہے ضمیر خریدنا اور سودے کرنا، لیکن پنجاب کے عوام اب سوداگروں سے بچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سچا جائے۔ دو صوبوں میں پنجاب اور کیپی میں اب آپ کی گورنمنٹ ہے، فریش مینڈیٹ کے لیے اب آپ وفاقی حکومت کو کیا کہیں گے؟ آپ ان کے اوپر ایک طرف اپنے لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، دھرنے کی طرف جائیں گے، وفاقی حکومت کو کس طرح سے آپ قائل کرنے جا رہے ہیں فریش مینڈیٹ کی طرف؟ دیکھیے، وفاقی حکومت ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنا مائنڈ خود بھی اپلائی کرنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کیا آج افیکٹو وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ان حالات میں؟ وہ خود سوچیں نا، اپنے آپ سے سوال کریں، ہماری بات چھوڑیں، آپ کا سوال بجا ہے۔ انہیں خود بھی احساس کرنا چاہیے، وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے معاملات میں ان کی یقیناً دلچسپی ہونی چاہیے۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان حالات میں کیا میں ڈیلیور کر پاؤں گا، اور اگر نہیں کر پائیں گے تو کیا انہیں کرسی سے چپکے رہنا چاہیے، جبکہ ان کی اپنی قیادت نواز شریف صاحب خود اشارہ دے رہے ہیں کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ اب نواز شریف انتخابات کے حق میں ہیں اور شہباز شریف انتخابات سے کترا رہے ہیں، یہ ماجرا مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔
सर ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खान साहब को री लॉन्च किया जा रहा है, बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते मौजूद हैं या ऐसी कोई सूरत हाल है जो उनके जहन में माशाअल्लाह गवान आया? उनको रात को भी, अब दिन को भी तारे नजर आएंगे। उनके वहम जो है ना वो बतदरीज बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या हुई? इंतजामिया उनकी, वालिद वजीर आजम, बेटा वजीर आला, पूरी पंजाब की इंतजामिया उनके ताबे, डेवलपमेंट फंड्स उनके पास, बैक डेटेड, मेंटेनेंस के नाम पर उन्होंने नए काम करवाए, पैसा बेदरे खर्च किया, प्रोपेगेंडा उनके पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपका मेरा हर किसी का ताक़ुब कर रही है। आपका तो पता नहीं कितना करती है, हमारा तो बड़ी दिलचस्पी से करती है। फ़ोन हमारे टैप, हरकतें हमारी नोट होती हैं। हम जहाँ मीटिंग करने जाते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स में जाते हैं, मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, जैन कुरैशी मेरे साथ खड़े हैं, जहाँ मीटिंग करते थे शाम को स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट दे देती थी। और फैसलाबाद का एक बहुत ही मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मशहूर नामी गिरामी शख्सियत 1.5 माह पूरा बिस्तरा बोरिया लेके मुल्तान बैठा रहा। और ये रोज़ाना वो मीटिंग होती थी सुबह, जिस दफ्तर में होती थी वो भी मुझे इल्म है कि अब क्या करना है, अब किसको तोड़ना है, अब किसको ख़रीदना है, अब किसको क्या लालच देना है। इन हालात में भी पंजाब के लोगों ने अनहोनी कर दिखाई है। और इनके अपने वुज़रा 15-16 की रात को कह रहे थे, मैं वजीरों का नाम नहीं लेता, पर्दे में रहने दें, तो वो कह रहे थे कि 16 से 17 सीटें नून की हैं। और मेरे पास तो एक उनका एक व्हाट्सएप भी है जिसमें मुल्तान की सीट उन्होंने नून को दे दी थी। वो तो पहले दिन से लेके आखिरी कैंपेन के दिन तक वो नून को दे चुके थे। लेकिन पाकिस्तान और पंजाब की आवाम ने उनको चौंका दिया और बता दिया कि तुम्हारे इरादे कुछ हैं और कौम एक मुख्तलिफ इरादा कर चुकी है। और इंशाअल्लाह जब नए इंतखाबात आएंगे, जनरल इलेक्शन आएंगे, कौम के इरादे की पुख्तगी का इजहार उस दिन भी हो जाएगा। हाँ, जहांगीर तरीन ने जैन को मुबारकबाद नहीं दी, मेरे इल्म में तो नहीं है, कहते हैं उनके साहिबजादे ने दी है, तो ये उनकी मेहरबानी है। हाँ? आग लगाते भी हैं और बुझाते भी हैं। ये कहा कि पंजाब में फरीदों को की गई खासतौर पर पीछे नून लीग ने पहले भी हुकूमत बनाई, फिर दोबारा इलेक्शन हुए, खत लेकर आ गई, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को पंजाब में कहीं का नहीं छोड़ा? देखिए, मुझे ये बताइए जरा, मैं नून लीग के दोस्तों को जरा एक मंतकी सी बात समझाता हूँ। आसिफ अली जरदारी का एक स्टेटेड एजेंडा क्या है? अब सियासी नुक्ता नजर से आप मंझे हुए जर्नलिस्ट हैं, आप आसिफ अली जरदारी के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखिए। आसिफ अली जरदारी का स्टेटेड एजेंडा है कि मैंने बिलावल जरदारी को मुल्क का वजीर आजम बनाना है। तो अगर वो बिलावल जरदारी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं तो वो क्या नून को तकवीयत देंगे या नून को खोखला करेंगे? आसिफ जरदारी ने नून के साथ वो किया है जो उनको आज नहीं कल उसका पता चलेगा। मजीद पीखें बढ़ा लें, मजीद पीखें बढ़ा लें। नून ने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया था, जो पीपल्स पार्टी का ज्याला है, को तादाद कम हो गई है, जो ज्याला है वो अभी भी नहीं भूल पाया। जो सही माने में नजरियाती भुट्टो का मानने वाला है, उसके फलसफे का, वो दिल से नून को कबूल कर ही नहीं सकता। उसकी घुट्टी में नून नहीं है भाई। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं रहा हूं, मैं पंजाब का सदर रहा हूं पीपल्स पार्टी का। वो नून से दिली तौर पर नफरत करता है। अब इन्होंने अपने मिलाप की खातिर, मफाद की खातिर एका कर लिया, लेकिन नीचे लोगों ने एका नहीं किया। तो आसिफ जरदारी कभी नहीं चाहेगा नून को तकवीयत हो। हाँ, इमरान खान के खौफ ने और नैब के जो ओपन एंड शट केसेस थे, उनकी जो तलवार लटक रही थी, उससे बचने के लिए ये इन्होंने निकाह नहीं मुत्ताह किया है। निकाह और मुत्ताह समझते हैं, मुत्ताह एक लिमिटेड पीरियड का होता है और जैसे वो पीरियड मुकम्मल होगा आप देखेंगे कि रास्ते अलहदा हो जाएंगे।